विपक्ष के हंगामे से सदन की शुरुआत। भूमिहीनों को जमीन देने की मांग पर किया हंगामा। पटना की खुदी सड़कों पर उठा मामला। विधानसभा के बाहर धरने पर बैठी विधायक अपर्णा सेन। पंडरा रेफरल हॉस्पिटल को जल्द चालू करने की मांग। हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन। चाईबासा में नक्सली हमला। नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट में 3 जवान शहीद, 2 घायल। सर्च ऑपरेशन के दौरान किया विस्फोट। कोरोना काल में सेवा करने वाली महिलाओं को मिलेगा सम्मान। बीजेपी महिला मोर्चा करेगी सम्मानित। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक का आयोजन। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर धनबाद से है, जहां मत्स्यजीवी संगठन ने कालू बथान ओपी का घेराव किया है। धनबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए हैं। धनबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए गए हैं और हजारों की संख्या में ग्रामीण मत्स्य जीविकाओं ने प्रदर्शन किया है। धनबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेएमएम के बैनर तले ये घेराव किया गया है। जेएमएम के बैनर तले ये घेराव किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर धनबाद से आपको बता रहे हैं, जहां मत्स्यजीवी संगठन ने कालू बथान ओपी का घेराव किया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ अमित सिन्हा हमारे साथ सीधे फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अमित, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, ये निरसा के कालू बथान ओपी क्षेत्र का मामला है और यहाँ पे हजारों की संख्या में जो मत्स्यजीवी हैं, जो मछली पकड़ते हैं और बेचते हैं, और उन लोग जो है आज ओपी का घेराव किया और जमकर प्रदर्शन किया है। इन लोगों का कहना है कि यहाँ पे कुछ माफिया तत्व के लोग हैं जो डैम से छोटी मछलियों को पकड़कर मंडियों में बेच देते हैं, जिससे यहाँ जो आसपास के ग्रामीण हैं उनकी रोजी रोटी पे जो है खतरा उत्पन्न हुआ है। इसके अलावा जेएमएम के लोग भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं और इन लोगों का ये आरोप है कि कालू बथान ओपी ये जो है रंगदारों और गुंडों को सह दे रही है और जो है यहाँ पे एक तरह से दुकानदारी चल रही है। तो इन लोगों ने कहा कि बीते दिनों एक आरोप लगाया गया था रेप से जुड़ा हुआ, तो उसमें जो है पुलिस ने लेन देन करके झूठे मामले को सही और सही मामले को झूठा करने का काम किया। इसको लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी लगभग 1 घंटे से कालू बथान ओपी को लोगों ने घेर रखा है और जो इनके नेता हैं, जेएमएम से जुड़े हुए नेता हैं, वो लोग जो है अभी वार्ता के लिए उन लोगों को बुलाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरोप लगाए गए हैं, ये आरोप गंभीर हैं। जो गरीबों का हक मार रहे हैं, ये एक मामला है, और जिस ढंग से रेप जैसे मामले को झूठा और सच्चा किया जा रहा है पैसे के बल पे, ये दोनों मामले कहीं ना कहीं गंभीर हैं और पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जमे तो जिस तरीके से पुलिस की कार्यशैली के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो इसको लेकर के क्या पुलिस की तरफ से कुछ बयान आया है? क्या कुछ कहना है पुलिस का? देखिए, पुलिस की ओर से अभी कोई बयान नहीं आया है और थाना के सामने भारी संख्या में पुलिस बलों को तैनात कराया गया है। और यहाँ पे जो जेएमएम, क्योंकि झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस सरकार है, तो जेएमएम के बैनर तले लोगों ने ये प्रदर्शन किया है। तो जेएमएम के नेताओं का कहना है कि इस मामले पे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को भी जानकारी दी गई है और वहां से एसपी को भी तमाम मामले में जानकारी उपलब्ध कराकर कार्रवाई करने के लिए कहा गया। लेकिन एसपी तक जब सीएम के यहाँ से मामले पर संज्ञान लेने के लिए कहा गया, उसके बावजूद पुलिस जो है कार्रवाई नहीं कर अपने जो उनका जो ढुलमुल रवैया है और जो दुकानदारी का काम है वो चलाया जा रहा है। तो ऐसे में लोगों को बाध्य होना पड़ा और आज ये आंदोलन कर रहे हैं। फिलहाल ये वार्ता हो रही है और वार्ता के बाद क्या नतीजा निकलता है उसके बाद ही बहुत ज्यादा कुछ कहा जा सकेगा। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार में भूमि सुधार को लागू करने, गरीबों को बास गीत पर्चा देने और जमीन के दाखिल खारिज में अनियमितता के विरोध में राजद, माले सहित तमाम विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। माले विधायकों ने शहरी गरीबों
के लिए आवास की व्यवस्था करने और पहले से मिल चुके बासगीत को कब्जा दिलाने की मांग रखी। राजस्व विभाग पर सरकार का मंत्री का भाषण होना है और हम लोग विपक्षी दल के लोग बिहार में जितने भी भूमिहीन लोग हैं उनको ज़मीन सरकार दे, दलित बस्तियों में जहां सड़क नहीं है वहां सड़क पहुंचाए सरकार, और इन सब सारे और जो राजस्व कर्मचारियों के द्वारा जो आम किसानों का जो शोषण दोहन हो रहा है इस पर रोक लगाए सरकार। इन सब बातों को लेकर आज हम लोग सदन में सरकार को घेरने का। देखिए, सरकार का अनुदान मांग है राजस्व विभाग पर। जो राज्य में जो आज भूमि के चक्कर में भाई भाई में पूरे गरीब लोगों को शोषण किया जा रहा है, जमीन के कारण विवाद इतने हो रहे हैं, केस मुकदमे हो रहे हैं, सरकार ये हर मोर्चे पर विफल है। सरकार गरीब को न्याय दिलाने में नहीं, जमीन जो जिसका जो हड़प रहा है उसको सरकार रोक नहीं रही है। ये थाना को और सीओ को ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, लेकिन संयुक्त जवाबदेही का निर्वहन इनके पदाधिकारी नहीं कर रहे हैं। आज भूमि राजस्व विभाग पर बहस है और हम लोग मांग रहे हैं कि जिस भूमि पर 10 डिसमिल भूमि पर गरीब मजदूर 100 साल से ज्यादा समय से बसे हुए हैं, वैसी जमीन पर उन्हें बासगीत पर्चा का अधिकार होना चाहिए। ये विडंबना है कि आज़ादी के 70 साल के बाद भी गरीबों को उनके बसे हुए भूमि पर अधिकार नहीं है। ये निंदनीय है और इसको कानून बनाने के लिए हम लोग बिहार सरकार से मांग करते हैं। तो बिहार में भूमि सुधार को लागू करने, गरीबों को बासगीत पर्चा देने और जमीन के दाखिल खारिज में अनियमितता के विरोध में राजद, माले सहित तमाम विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो विधानसभा के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। माले विधायकों ने शहरी गरीबों के लिए आवास की व्यवस्था करने और पहले से मिल चुके बासगीत को कब्जा दिलाने की मांग रखी है। तो विपक्षी दलों का विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है और भूमि सुधार को लागू करने की मांग की गई है। तो आपको बता दें कि बिहार में भूमि सुधार को लागू करने, गरीबों को बासगीत पर्चा देने और जमीन के दाखिल खारिज में अनियमितता के विरोध में राजद, माले सहित तमाम विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए कुमार गौतम, संवाददाता, हमारे फोन लाइन पे मौजूद हैं। गौतम, क्या है ये पूरा मामला? भूमि सुधार को लागू करने की मांग की जा रही है। देखिए रियाज, आज भूमि सुधार बिल को लेकर के चर्चा होनी थी और इसी बिल को लेकर के जो विपक्ष है वो हमलावर हो गया और साफ तौर पे भूमि सुधार के मामले पर जो लेफ्ट पार्टियां हैं, वाम दल है, उन लोगों ने ऐतराज जताते हुए कहा कि सरकार इस बिल पर काम नहीं कर रही है। इस बिल को लेकर के सरकार की जो योजना है वो धरातल पर होती नहीं दिख रही है। इसके साथ ही कई गंभीर आरोप सरकार के ऊपर वामपंथी दलों ने लगाया कि जिस तरह से हाल के दिनों में राजधानी पटना सहित आसपास के कई इलाकों में जो स्मार्ट परियोजना चल रही है, स्मार्ट शहर को लेकर के जो योजनाएं बनाई गई है, उसमें गरीबों की जमीन पर हमला किया गया है, गरीबों की जमीन को तोड़ा गया है और जिसकी वजह से जो पहले बसाने की व्यवस्था होनी चाहिए थी, फिर उजाड़ने की व्यवस्था होनी चाहिए थी। और खास करके गर्दनीबाग के पटना का जो 1 नंबर इलाका है, वहां पर कम से कम 400 ऐसे परिवार हैं जो स्मार्ट पटना के तहत जो नक्शा पास हुआ है उसके तहत उनको उजाड़ा गया है। तो भूमि सुधार बिल को लेकर के सरकार के खिलाफ तमाम जो महागठबंधन के नेता हैं उन लोगों ने भी अपनी बात रखी, पहले बिल में आकर प्रदर्शन किया और उसके बाद सदन के बाहर निकलकर खास करके वामपंथी दल के जो नेता हैं, जो विधायक है, उन लोगों ने प्रदर्शन किया है और सरकार को घेरने की कोशिश की है। आज जी, तो विधानसभा के बाहर जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया है और जो कुछ भी मांग की जा रही है, इसको लेकर के सरकार की तरफ से क्या कुछ बयान आया है?
देखिए, सरकार की तरफ से जो अनुपूरक प्रश्न पूछे गए थे उस प्रश्न के मुताबिक सरकार जवाब देना चाह रही थी, लेकिन सरकार के जवाब से पहले ही विपक्ष ने काफी हमला शुरू कर दिया। और हमला के तौर पे जब भूमि सुधार बिल को लेकर के जब चर्चा हो रही थी और इसको लेकर विपक्ष ने वॉकआउट करने की कोशिश की और कहा कि सरकार इस बिल को लेकर के चाहे जितने भी वादे कर ले या दावे कर ले वो खोखली नजर आती है। आम गरीबों का जो आशियाना होता है, उसकी जो जमीन होती है, उसके लिए ना तो सीओ साहब सुनते हैं ना ही DCLR। तो पूरी तरीके से अफसरशाही लॉबी है और आमतौर पर ऐसी घटनाएं सामने आती है जिसके कारण जो भूमि सुधार बिल है और वो कहीं भी धरातल पर होता हुआ नहीं दिख रहा है, जिसको लेकर के आज सदन के बाहर जमकर प्रदर्शन किया गया। सरकार के तरफ से स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर भी प्रदर्शन किया गया है और कहा गया है कि जिस तरह से महंगाई देश भर में बढ़ती जा रही है, महंगाई के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर सरकार बात नहीं करना चाहती। सरकार चाहती है कि जो योजना है उसी बिल पर बात हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं निरसा विधानसभा क्षेत्र के निरसा बरबेंदिया पुल के पुनर्निर्माण और पंडरा रेफरल हॉस्पिटल को जल्द चालू करने की मांग को लेकर बीजेपी विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गई। निरसा विधायक ने हाथों में तख्तियां लेकर सरकार से इस समस्या को जल्द दूर करने की मांग की। ये जो बाराबंदिया जो पुल ये क्षतिग्रस्त है और ये पुल कोयलांचल और संथाल परगना को जोड़ने का ये पुल है। तो इसका हम मांग करते हैं कि जिससे जल्द ये पुल निर्माण हो जाने से कोयलांचल और संथाल परगना को जोड़ने का ये पुल है, सबको सुविधा होगा। साथ ही साथ रेफरल हॉस्पिटल जो बिल्डिंग बन के तैयार है उसको अविलंब चालू कराने का हम सरकार से मांग। वहीं कोरोना काल में कर्तव्य और सेवा के मिसाल पेश करने वाली विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी कुल 19 महिलाओं को बीजेपी महिला मोर्चा सम्मानित करने का काम करेगी, जिसे लेकर हरमू बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी महिला मोर्चा की बैठक बुलाई गई। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री मंजुलता दुबे ने बताया कि 8 मार्च को महिला मोर्चा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाना है, जिसे लेकर तैयारियां चल रही हैं। वहीं गिरिडीह जिले के विभिन्न प्रखंडों के किसानों को जिला उद्यान कार्यालय की ओर से स्वरोजगार के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। इसे लेकर पिछले 3 दिनों से कृषि विज्ञान केंद्र गिरिडीह में मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान जिला उद्यान पदाधिकारी अरुण कुमार ने कहा कि मशरूम की खेती कर किसान अपनी आजीविका चलाने के साथ साथ आमदनी में वृद्धि कर सकते हैं। वहीं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर देवकांत ने बताया कि मशरूम एक ऐसी खेती है जिसे कम पूंजी में किसान आसानी से कर सकते हैं। मौके पर बेंगाबाद प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों के आए किसानों ने 3 दिनों तक प्रशिक्षण प्राप्त रोजगार करने की बात कही है। इससे आर्थिक लाभ कमा सकते हैं, इससे मुनाफा भी कमा सकते हैं। पहले बरसात में निकलता था सिर्फ, अब जो है आपके पास अगर छोटा सा कमरा, प्रशिक्षणार्थी हैं उनका लिस्ट में, जिनका लिस्ट में नाम होगा वो सभी लिस्ट में जिनका। चलिए आज के इस कार्यक्रम में क्या इसका सब कुछ नबार्ड बैंक के बाद। वहीं झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार ने नए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 91,270 करोड़ का बजट सदन में पेश किया। इसमें किसानों की कर्ज माफी से लेकर रोजगार सृजन तक के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। गरीबों के लिए गुरुजी किचन योजना शुरू की जाएगी। हालांकि विपक्ष ने हेमंत सरकार के बजट को जनता को गुमराह करने वाला बजट बताया है। देखिए रिपोर्ट। वित्त ने किया 91,270 करोड़ का बजट पेश। किसान कर्ज माफी के लिए 1,200 करोड़ का प्रावधान।
गुरुजी किचन योजना की होगी शुरुआत। शिक्षा के क्षेत्र में ओपन यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा। किसानों के लिए कई योजनाओं का प्रस्ताव। वित्त मंत्री ने बताया आउटकम बजट। राजस्व व्यय 75,755 करोड़ का प्रावधान। पूंजीगत व्यय 15,521 करोड़ का प्रावधान। हंगामे के बीच हेमंत सरकार ने अपना बजट पेश किया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का सदन में बजट अभिभाषण शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी के सभी विधायक से भगवा रंग की टी-शर्ट उतारने का आग्रह किया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने अपना बजट अभिभाषण 91,270 करोड़ का बजट पेश कर किया। बजट के दौरान विपक्ष लगातार हंगामे भी करता रहा। अभिभाषण के दौरान विसिल बजाने वाले बीजेपी विधायक इंद्रजीत महतो को अध्यक्ष ने मार्शल आउट करवाया। बजट पर नजर डालें तो कोरोना महामारी का असर देखा गया। हेमंत सरकार ने अपने बजट में आदिवासियों और कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया है। बजट से कुछ बजट बढ़ा है, 91,277 ऐसे कुछ है लगभग 270। तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने कुछ चीज़ों को प्राथमिकता दी है और वो चीज़ें बहुत स्पष्ट रूप से आने वाले समय में राज्य पर प्रभाव डालेगा। कोरोना की मार के कारण राजस्व की प्राप्ति में कमी आई है। खुद वित्त मंत्री ने इस बात को कबूला है, कोरोना ने सरकार का खजाना खाली कर दिया था। ऊपर से बेरोजगारी का दबाव बढ़ा है। छोटे मोटे उद्योग पर ताले लटक चुके हैं। पलायन ने प्रदेश पर बोझ बढ़ाया है। ऐसे में रोजी रोटी के लिए कृषि पर बजट में विशेष ध्यान दिया है। बजट पर सियासी बयान भी आने लगे हैं। पूर्व बीजेपी के मंत्री और निर्दलीय विधायक सरयू राय ने बजट का स्वागत किया। कृषि और ग्रामीण इलाकों के विकास वाला बजट बताया है। मुझे लगता है कि 65,000 करोड़ से ज्यादा का बजट नहीं होगा, मगर इसमें खर्च की जो प्राथमिकताएं हैं वो ग्रामीण विकास गांव के लिए ज़्यादा हैं और मुझे लगता है कि ये प्राथमिकता रहेगी। तो बजट का आकार अंत में जो भी हो, सरकार अगर पैसा जुटा पाती है, कहीं से कर्ज लेती है, भारत सरकार से अनुदान लेती है और पूरा देती है, तब भी जो ग्रामीण विकास की दिशा में ये बजट है, इसलिए मुझे लगता है कि बजट के इस प्राथमिकता का स्वागत करना चाहिए। विपक्ष बजट पर हमलावर है। बजट अभिभाषण के दौरान विसिल बजाने के कारण बीजेपी विधायक इंद्रजीत महतो को अध्यक्ष ने मार्शल आउट करवा दिया। विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने प्रदेश का बजट पेश किया। बीजेपी ने विपक्ष धर्म का पालन करते हुए बजट को गुमराह करने वाला बताया है। बीजेपी के हिसाब से बजट को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। बजट में आज जो वित्त मंत्री बजट भाषण को पढ़ रहे हैं, पिछले साल भी वही वित्त मंत्री थे, मुख्यमंत्री भी वही थे और बहुत अधिक योजना की अगर हम चर्चा ना करें तब भी मैं 2-3 बातों को जोड़ के यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा। पिछले साल सरकार ने सदन में घोषणा की किसानों की कर्जा को हम माफ़ करेंगे। हम उम्मीद कर रहे थे कि इस बार के बजट सत्र में कम से कम ये तो सरकार बताएगी कि पूरे 1 वर्षों में कितनी किसानों की कर्जा आराम से लेकिन ये भी कहीं बताया नहीं। यानी हम लोग तो जान रहे हैं कहीं उन्होंने कुछ किया नहीं, बजट यूं ही भाषण पढ़ करके समाप्त हुआ। हंगामे के बीच प्रदेश का बजट पेश हुआ। कोरोना का असर और समाधान की कोशिश बजट में देखने को मिली। आदिवासी, कृषि और ग्रामीण इलाकों के विकास का ध्यान दिया गया है। हालांकि सियासतदानों की बजट पर अपनी अपनी राय है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, रांची। वहीं पटना में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। ये कार्यक्रम हम पार्टी महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष गीता पासवान की अध्यक्षता में होगा। वहीं इस कार्यक्रम में बिहार से पूर्व सीएम जीतन राम मांझी भी मौजूद रहेंगे। वहीं पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष
गीता पासवान ने बताया कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जो भी दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, हर समाज की गरीब महिलाएं आत्मनिर्भर होकर अपनी मेहनत से कोई कार्य कर रही हैं, उन्हें हम सम्मानित करेंगे। वहीं रांची टाउन सीओ ने नागरमल मोदी सेवा सदन को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि यह नोटिस अतिक्रमण जमीन को खाली करने के आदेश पर पारित किया गया है। मोदी सेवा सदन ने टाउन सीओ को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद याचिका पर जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सीओ के आदेश को तत्काल रद्द करते हुए फिर से फ्रेश ऑर्डर पारित करने को कहा है। सीओ के ऑर्डर में अदालत ने माना कि कुछ नियम की अनदेखी की गई है। रांची टाउन सीओ के द्वारा नागरमल मोदी सेवा सदन को अतिक्रमण की नोटिस जारी की गई थी और तत्काल एक आदेश पारित कर तत्काल अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किया गया था, जिसको चुनौती देते हुए नागरमल मोदी सेवा सदन ने झारखंड उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसकी सुनवाई आज माननीय न्यायमूर्ति राजेश शंकर की अदालत में हुई। माननीय अदालत ने सीओ के द्वारा पारित आदेश को में कुछ त्रुटियां पाई और उसमें कुछ नियमों की अनदेखी की गई है, ऐसा कहते हुए उन्हें नागरमल मोदी सेवा सदन को फ्रेश नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। वहीं गिरिडीह जिले से 105 किलोमीटर दूर तीसरी प्रखंड के तीसरो गांव में संचालित अवैध मायका खदान में 2 मजदूरों के दबने का मामला सामने आया है, जहां उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर खदान संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। लोकाई नयनपुर थाना प्रभारी पप्पू यादव ने बताया कि जिला खनन पदाधिकारी सतीश नायक द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर तीसरी निवासी पिंटू मोदी, मुन्ना मोदी, शैलेंद्र मोदी और कारू मोदी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले में उच्च स्तरीय जांच चल रही है। प्राथमिकी अभियुक्त की संख्या बढ़ने की संभावना है। वहीं मशरक प्रखंड के बहरौली पांडे टोला गांव में मछली सुखाने के गंध से परेशान ग्रामीणों ने प्रशासन को आवेदन दिया है, जिसमें दर्जनों ग्रामीणों ने बताया कि गांव के ही देवनाथ सहनी मछली खरीद अपने मकान के छत पर धूप में सुखाते हैं, जिसके गंध से गांव में रहना दुश्वार हो गया है। मछली सुखाने से निकली गंध से महामारी फैल सकती है। वहीं देवनाथ को मना करने पर वो गाली गलौज करते हैं। मामले में ग्रामीणों ने थाना, पुलिस और अंचल अधिकारी के यहां आवेदन दिया है। बहरौली पांडे टोला का समस्या बा? समस्या बा जो सोहनी हवन मला मछली खरीद के ऊपर छत पर अपना सुखावा था, वहाँ रहल हमने के मुश्किल हो गल बा। इतना बदबू दे सकते खाइल पियल। बहरौली के कौन टोला? पांडे टोला। कितना वार्ड है? 1 नंबर। तो मतलब मछली सुखावे से क्या होता है? बंद करता थे। आबादी वाला इलाका बा? गाँव है? घर में घर पर सुखावा था जी। अजीत सिंह मुखिया जी बुला के कहबो कहनी डॉक्टर नहीं, लेकिन वो मानत नहीं। जरमुंडी प्रखंड के रेफरल अस्पताल में कोरोना वायरस के दूसरे चरण का टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। इस चरण में 60 साल से अधिक की आयु वाले लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। हालांकि सरकार ने उन लोगों को भी राहत दी है जो 45 वर्ष से अधिक की आयु में हैं और गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। वहीं साथ ही कोरोना टीकाकरण के पहले चरण का दूसरा डोज भी दिया जा रहा है। ANM ब्लॉक हरिपुर के सोनाली ने बताया कि कोरोना वैक्सीन सभी को लेना चाहिए। वैक्सीन लेने में कोई भी परेशानी नहीं है, ये पूर्ण रूप से सुरक्षित है। हम सेकेंड डोज, फर्स्ट डोज लिए थे 29 जनवरी, सेकेंड डोज लिए हैं आज 1 मई। तो एक्सपीरियंस बताइए क्या रहा? इसमें ऐसे कोई खास नहीं, टेडवेक जैसा वैक्सीन है, लीजिए, इसके बाद आधा घंटा रेस्ट कीजिए। ऐसे तो कोई बुझाता नहीं है, सब ठीक है। लोगों के बीच क्या मैसेज देंगे? लोगों में लेना है कोविड-19 वैक्सीन लेना है, सबको लेना है।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।